हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया। पेट्रोल 14 रुपए 92 पैसे फी लीटर महंगा, 1 लीटर 414 रुपए 78 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर इजाफा, 1 लीटर 414 रुपए 58 पैसे का हो गया। मिट्टी का तेल 41 रुपए 80 पैसे फी लीटर सस्ता हुआ। नई कीमत 318 रुपए 96 पैसे हो गई। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर लेवी में इजाफा कर दिया। पेट्रोल पर लेवी में 13 रुपए 91 पैसे इजाफे के बाद 117 रुपए 41 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल पर लेवी में भी 13 रुपए 91 पैसे इजाफा। डीजल पर लेवी 42 रुपए 60 पैसे फी लीटर मुकर्रर। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त की मंजूरी दे दी। IMF से 7 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम की ये चौथी किस्त है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली प्रोग्राम के तहत 20 करोड़ डॉलर भी मिलेंगे। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने किस्त की मंजूरी की तस्दीक कर दी। बताया ये रकम जल्द पाकिस्तान को मुंतकिल कर दी जाएगी, जिससे गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आएगी। IMF बोर्ड ने पाकिस्तान के इक़्तिसादी अहदाफ और इस्लाहात पर इत्मीनान का इजहार किया। किस्त वसूली से रुपए की कदर में इस्तेहकाम आएगा और आलमी मालियाती इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद मजीद बढ़ेगा। अमेरिका ईरान मुआहदे की उम्मीदें। वॉल स्ट्रीट में जबरदस्त तेजी। डाउ जोन्स 50,000 पॉइंट्स की तारीखी सतह के करीब पहुंच गया। नेस्डेक और S&P 500 नई बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड करते रहे। टेक्नोलॉजी और AI कंपनीज के शेयर्स में गैर मामूली खरीदारी। अक्टूबर 2024 के बाद अमेरिकी स्टॉक मार्केट्स में मुसलसल छठे हफ्ते तेजी बरकरार। यूरोपीय मार्केट्स में भी तेजी। लंदन, जर्मनी और फ्रांस के बाजार हिस्सों में सरमायाकारों की दिलचस्पी। खाम तेल की कीमतें $100 फी बैरल से कम होने लगी। कुदरती गैस भी सस्ती होने लगी। Operation Epic Fear was an offensive operation designed to destroy their missile launches, their Navy, their Air Force, and it achieved that, and their factories, and it achieved that. What you saw yesterday was U.S. destroyers moving through international waters being fired upon by the Iranians, and the U.S. responded defensively to protect itself. ईरान की जानिब से अब तक तजावीज़ पर जवाब नहीं मिला। आज हमें ईरान का जवाब मौसूल हो जाना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, उम्मीद है ईरान की जानिब से मुज़ाकरात को संजीदा अंदाज में आगे बढ़ाया जाएगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बखाई कहते हैं, अमरीका की डेडलाइन की कोई अहमियत नहीं। अमरीका की ताज़ा तजवीज़ पर फैसला मुशावरत के बाद ही होगा। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, जब सिफारती हल का मौका आता है अमरीका गैर जिम्मेदाराना फौजी मुहिम जोई शुरू कर देता है। क्या ये दबाव डालने की भोंडी हिकमत अमली है या फिर अमरीकी सदर को नई दलदल में धकेलने की कोशिश? वजूहात कुछ भी हो, ईरानी कौम दबाव के सामने कभी नहीं झुकती। पाकिस्तान की सालसी में अमरीका ईरान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान बैकडोर डिप्लोमेसी जारी है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात अगले हफ्ते दोबारा शुरू होने का इम्कान है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में दोबारा हो सकते हैं। पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान सालसी और राबताकारी में अहम किरदार अदा कर रहा है। मुज़ाकरात में आबनाए हुर्मुज़, ईरानी जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों में नरमी पर गुफ्तगू मुतवक्के है। अमरीकी और ईरानी हुकाम एक आर्जी मुफाहिमती मुआहदे पर गौर कर रहे हैं। ईरान के साथ मुआमलात बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ रहे हैं। ईरान ने फौजी अहदाफ बेहतरीन तरीके से हासिल किए। ईरान की फौज खत्म हो गई, देखते हैं वो क्या करता है। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रूस यूक्रेन जंग के दरमियान सीज़ फायर मजीद बढ़ सकता है। ज़रूरत पड़ी तो अपनी टीम मॉस्को भेज सकता हूँ। 8 जंगें रोकी हैं। रूस यूक्रेन जंग भी खत्म करना चाहता हूँ। आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी और ईरानी फौज में झड़पें। अमरीकी फौज का 2 ईरानी तिजारती जहाज़ों पर हमला। सेंटकॉम का कहना है, खलीज ओमान में ईरान जाने वाले 2 ऑयल टैंकर्स को नाकारा बना दिया। अमरीकी बहरिया के FA-18 सुपर हार्नेट तैयारों ने टैंकरों को निशाना बनाया। बुध को भी एक जहाज को रोका गया था। अमेरिका ने 3 जहाज़ों पर ईरानी हमले नाकाम बनाने का दावा भी किया। अल जजीरा का कहना है कि जहाज पर हमले में 10 ईरानी जख्मी, 5 लापता हुए।
मिनाप के गवर्नर ने तस्दीक करते हुए कहा कि अमरीकी हमले में 5 लापता अफराद में से एक की लाश मिल गई। पासदारान इनकलाब का अमरीकी बहरी जहाज़ों को नुकसान पहुंचाने का दावा। कहा ईरानी बहरिया ने क्रूज मिसाइलों और ड्रोन तैयारों से अमरीकी जहाज़ों को निशाना बनाया। कार्रवाई ईरानी तेल बरदार जहाज पर हमले के जवाब में की गई। अमरीकी जहाज रुख बदलकर भागने पर मजबूर हो गए। ईरान का मुत्तहिदा अरब अमारात पर फिर हमला। ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। अमाराती वजारत दिफा ने बताया कि ईरान की जानिब से आने वाले 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 3 ड्रोन्स को फजाई दिफाई निज़ाम ने तबाह कर दिया। मलबा गिरने से 3 अफराद जख्मी हुए। अमाराती वजारत दिफा का कहना है कि आने वाले तमाम खतरात को रोक दिया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात अब तक ईरान के 551 बैलिस्टिक मिसाइल, 29 क्रूज मिसाइल और 2263 ड्रोन्स को तबाह कर चुका। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूएई में इसराइल ने फजाई दिफाई निज़ाम नस्ब किया है। ईरान मुत्तहिदा अरब अमारात को हमसाया नहीं बल्कि दुश्मन ठिकाना समझता है। रुकन ईरानी पार्लियामान अली खजरियान का कहना है कि यूएई ने ईरान के खिलाफ जंग में अस्करी और इंटेलिजेंस ताउन फराहम किया। अमाराती तैयारों ने निशानात मिटाकर बराह रास्त ईरानी सरजमीन पर हमले किए। अली खजरियान ने कहा ईरान की कुर्दिस्तान रीजन के हवाले से सिक्योरिटी हिकमत अमली में अब यूएई को भी शामिल किया जा चुका है। जिस तरह अरबेल में दुश्मन के अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है, इसी तरह अमारात में मौजूद अड्डों को भी निशाना बनाया जाएगा। खलीज ओमान में अमरीकी कार्रवाई में जब्त किया गया ईरानी कार्गो जहाज कराची पोर्ट पर लंगर अंदाज। अमरीकी बहरी जहाज यूएसएस सुपरमान्स ने जहाज ईरान के इंजन रूम को निशाना बनाया था। जहाज एमी तोस्का को मरम्मत के लिए पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया। जहाज के हमले को अमरीका ने पाकिस्तान के हवाले किया, जिन्हें ईरान भेज दिया गया। अमरीकी फोर्सेस की जानिब से जब्त कश्तियों पर सवार पाकिस्तानी और ईरानी मल्लाहों की वापसी की कोशिश कर रहे हैं। वजीर खारजा इसाक डार का कहना है सिंगापुर के वजीर खारजा से राबता करके पाकिस्तानी और ईरानी मल्लाहों की वतन वापसी के लिए ताउन की दरख्वास्त की है, जो इस वक्त सिंगापुर के करीब समुद्री हदूद में पहुंच रहे हैं। इसाक डार ने एक्स में लिखा कि इस मामले पर ईरानी हम मनसब अब्बास अरागची के साथ भी राबते में हूँ। ईरानी शहरियों की पाकिस्तान के रास्ते ईरान वापसी में सहूलत फराहम करने के लिए तैयार हैं। जब्त किए गए जहाज़ों पर 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानी मल्लाह सवार हैं। कतरी वजीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी की अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस से मुलाकात। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक मुलाकात में कतर और अमरीका के स्ट्रेटेजिक ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू की गई। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पाकिस्तानी सालसी की कोशिशों को इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए अहम करार दिया गया। कतरी वजीर आज़म ने कहा तमाम फरीक़ैन जारी सिफारती कोशिशों में मुस्बत किरदार अदा करें। जामे मुआहिदा ही खित्ते में देरपा अमन की ज़मानत है। ऑस्ट्रेलिया ने कालादम बीएलए को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने कालादम बीएलए के 3 लीडर्स पर माली पाबंदियां लगा दी। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने अपने बयान में कहा कालादम बीएलए के बशीर ज़ेब समेत 3 रहनुमाओं पर माली पाबंदियां लगाई। कालादम बीएलए के कारिंदों से लेन देन करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। भारी जुर्माना और 10 साल तक की कैद हो सकती है। कालादम बीएलए पर पाबंदी दहशतगर्द हमले करने और हिमायत पर लगाई गई। कालादम बीएलए के दहशतगर्द हमलों में पाकिस्तानी गैर मुल्की शहरियों को भी निशाना बनाया गया। पाबंदी यूएन सलामती काउंसिल फ्रेमवर्क के तहत लगाई गई। पुलिस, सीटीडी और सिक्योरिटी फोर्सेस ने हंगू में फितना खवारिज की दरारंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। दहशतगर्दों के मार्टर गोले आबादी पर गिरने से 6 शहरी शहीद, 13 जख्मी हुए। आईजी खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद कहते हैं 100 से ज्यादा दहशतगर्दों ने हंगू, जरगरी, शनावरी, नरियाब में घुसने की कोशिश की। झड़पों में दहशतगर्दों को भारी जानी माली नुकसान पहुंचा। टांक और डेरा इस्माइल खान में फोर्सेस की कार्रवाई, 5 खारजी मारे गए। आईएसपीआर ने बताया कि 7 और 8 मई को टांक में 4 और डीआई खान में 1 खारजी हलाक हुआ। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वजीर आज़म और वजीर दाखिला का फोर्सेस को खिराज तहसीन। अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। हम एक बुज़दिल दुश्मन
दुश्मन की ललकार को, उसके गरूर को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। अफवाज पाकिस्तान ने न सिर्फ हमारे दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया, बल्कि हमारे वकार को, हमारी सलामती को नाकाबिले तस्खीर फरमाया। हमारी अफवाज ने मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। पाकिस्तान ने भारतीय गुरूर हमेशा दफन कर दिया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का लाहौर में मार्का हक की तकरीब से खिताब। कहा, दुश्मन के गुरूर को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। पूरी कौम वजीर आजम, फील्ड मार्शल और अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करती है। 10 मई को वजीर आला मरियम नवाज वाहगा बॉर्डर पर खिताब करेंगी। लाहौर के लिबर्टी चौक में अज़्म आलीशान म्यूजिकल कंसर्ट, गुलकार साहिर अली बग्गा और आयमा बेग की शानदार परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। अवाम का जबरदस्त जोश व खरोश। मार्का हक पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करने के लिए पूरा लाहौर उमड़ आया। दीगर गुलकारों ने भी शुरका का लहू गरमाया। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल। शहर शहर अवाम का पाक फौज से इजहार तशक्कुर। फैसलाबाद में पाक फौज के शोहदा से इजहार यकजहती के लिए रैली। मुल्तान में खवातीन ने यौम तशक्कुर रैली निकाली। सफदराबाद में स्कूल के बच्चों की रैली। पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया गया। बहावल नगर में मुनक्किदा तकरीब में तलबा, असातिज़ा, सिविल सोसाइटी, सरकारी और आर्मी अफसरान ने शिरकत की। चिन्योट में भी पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। लियाकतपुर, हाफिजाबाद और पिंडी भटिया में भी रैलियां और तकरीब का इनेकाद किया गया। कोटली से मुत्तसिल लाइन ऑफ कंट्रोल के बासियों के हौसले भी बुलंद। कोयटा के शहरियों ने भी पाक फौज को सलाम पेश किया। एक बयान में वजारत दाखिला इन खबरों को मनगढ़ंत और बदनीयती पर मबनी करार दिया। बयान में कहा गया, मखसूस अनासिर इस हवाले से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात से किसी खास मुल्क या मसलक को निशाना बनाकर बेदखली नहीं की जा रही। बेदखली सिर्फ वीज़ा कवानीन की खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी क़याम पर होती है। पाकिस्तानी शहरी बगैर किसी इम्तियाज UAE और दोस्त मुल्कों के वीज़े हासिल करते रहे हैं। मनगढ़ंत खबरें मखसूस मकासद के हुसूल के लिए फैलाई जा रही हैं। पाकिस्तानियों के मसाइल सिफारती ज़राए से इनफरादी तौर पर हल किए जाते हैं। बलूचिस्तान में 2 ट्रैफिक हादसा, 16 अफराद नुक़्ता अजल बन गए। दालवदीन में ट्रेलर और गाड़ी में तसादुम से 11 अफराद जान बहक, 4 शदीद जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। पशीन की तहसील नाना साहब में रिक्शा खाई में गिरने से 5 अफराद जान से गए, 11 जख्मी हुए। रावलपिंडी में 1300 रुपए के तनाजे ने 2 नौजवानों की जान ले ली। मुलजिमान लाशों को मोटरसाइकिल से बांधकर घसीटते रहे। मुबैना तौर पर लेन देन पर मुलजिमान ने फायरिंग करके जैन और सिराज को कत्ल किया। नौजवान को मारकर दिल न भरा तो मुलजिमान लाशों को शहर में घसीटते रहे। लोग तमाशा देखते रहे और वीडियोस बनाते रहे। पुलिस का कहना है मुलजिमान का सिराज से पैसों पर तनाजा था। जैन का मामले से कोई ताल्लुक नहीं। वाक़े की तहकीकात की जा रही है। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। सड़कों पर घंटों ट्रैफिक जैम, पुलिस का रह गया बस ये काम। तस्वीरें बनाओ, चालान कटवाओ, कराची वालों पर जुर्माने कराओ। फैक्ट्रियों के बाहर पार्क मोटरसाइकिलों के भी ई चालान होने लगे। ट्रैफिक पुलिस एहलकार पार्किंग में खड़ी मोटरसाइकिलों की तस्वीरें बनाकर चालान जारी करने लगे। फैक्ट्री मुलाजिम ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का मौक़िफ़ है, जिनकी नंबर प्लेट टूटी या अधूरी है उनके चालान करते हैं। फैक्ट्री इंतजामिया और मुलाजमीन को कई बार आगाही दी गई। पान टीम ने 4 विकेटों के नुकसान पर 301 रन बना लिए। कप्तान नजमुल हुसैन शर्तों की शानदार सेंचुरी, 101 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ग्रीन विकेट पर कमाल दिखाने में नाकाम। शाहीन अब्बास और हसन अली ने एक विकेट हासिल की। ऐसा होता है कि जब आप एक्स्ट्रा एफर्ट करने जाते हैं तो थोड़ा सा हो जाता है। नुमान अली से बिल्कुल वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन उनसे ज़्यादा नो बॉल हुए हैं। ओवरऑल बात करें, बहुत ज़्यादा मिस एंड प्ले भी हुए हैं। अगर लक उस टाइम पे हमारा साथ थी तो डिफरेंट सिनेरियो होता।
इस वक्त साथ देती तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। बांग्लादेशी बल्लेबाज कई गेंदों पर बाल बाल बचे। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कोशिश होगी बांग्लादेश को कम से कम स्कोर पर आउट करें। नुमान अली से इतनी नो बॉल की तवक्को नहीं थी, लेकिन जब ज्यादा कोशिश की जाए तो अक्सर नो बॉल हो जाती है। टॉस पर कप्तान का फैसला दुरुस्त था। इस पिच पर जो भी टॉस जीतता पहले बॉलिंग ही करता।